अरे तो हम प्रोड्यूसर को क्या दिखाएंगे, डायरेक्टर को क्या दिखाएंगे? पहले अपना पोर्टफोलियो बनवाइए। तुम्हें हीरोइन बनना है या नहीं? नहीं बनना मुझे। हीरो बनना है तेरे को? हीरो बनना है। अगर तेरा नवरा साथ आया है तेरे, तो तू अकेली क्यों गई इस डुकरे को मिलने? तुम बहुत ब्यूटीफुल नहीं हो, तुम बहुत से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तुम न्यूज़पेपर्स के लिए कोर्ट केसेस की स्टोरीज क्यों नहीं लिखते हो? तुम्हारा मतलब है क्राइम रिपोर्टर? ये पैसा आपका है और मुझे नहीं चाहिए। आप डिक अंकल के बारे में सोच रही है ना? हाँ, वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हम ये भी नहीं कह सकते कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इससे तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ जाएंगी। समझ में ही नहीं आ रहा है कि उन्हें किस तरह से समझाएं। वो बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, पर बड़े बच्चे जैसे। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। अच्छा कर छोड़ो, तुम सो जाओ, इतना कष्ट मत दो अपने आप को। सान्याल का काम, कॉलेज, शॉर्ट हैंड, बीमार पड़ जाओगे। नहीं पढ़ूंगा ग्रैनी, और इस वक्त मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मुझे थकावट नहीं होती। मैं कहानी लिख रहा हूँ। देखें, I am born good। अच्छा फिर भी सो जाओ तुम, सुबह जल्दी उठते हो ना? अब ग्रैनी, हाँ। मैं कल घर देर से आऊंगा। कल मुझे एक बच्ची से मिलने जाना है, बड़ी बच्ची से। गुड नाइट। एग्नेस नहीं आई? वो तो वापस चली गई। चली गई? मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, सॉरी। उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो जाने वाली? बताया तो था, पर वो सच में चली गई। डोरा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, सीरियस बात। तुम किसी और लड़की को चाहते हो? नहीं डोरा, मैंने तुम्हें बताया था ना अपनी ग्रैनी के बारे में। वो अपना सब कुछ खो बैठी सिवाय अपने घर के। ओह गॉड, तो वो लोगों के कपड़े सिएंगी? नहीं डोरा, वो कपड़े क्यों सिएंगी? मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी मुश्किल भरी नहीं तो आसान भी नहीं होगी। तुम बताओ, तुम मुझे अब भी चाहती हो? साथ दे पाओगी मेरा? तुम जिप को भूखा तो नहीं रखोगे ना? नहीं रखूंगा। मुझे जिप की बहुत याद आ रही है। मुझे उसको छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। हम जहां भी जाएंगे ना, जिप को साथ लेकर जाएंगे, ठीक है? ठीक। मेरा टूटू कितना अच्छा है। अब ये टूटू कौन? तुम। ये तुम्हारा नया नाम है, अच्छा है ना? अच्छा, बहुत अच्छा। टूटू का नाम भी अच्छा है, टूटू भी अच्छा है। ये मदन का आर्टवर्क है। मैंने कोशिश की कि वो कुछ तो करे, लेकिन उसे ये काम बिलो डिग्निटी लगा। ये सब तो दोबारा लिखना पड़ेगा सब। हाँ, काम बढ़ा गया है मदन। चलो कल देखेंगे, अभी बहुत वक्त हो गया। कोई बात नहीं सर, मैं इसे घर ले जाता हूं और इसे कॉपी करने का काम तो अंकल टिक कर देंगे, क्योंकि जब से उनको इस बात का एहसास हुआ है कि ग्रैनी के साथ क्या हुआ है, वो इस बात से बहुत परेशान रहते हैं। और अगर वो इस काम को करेंगे तो
उन्हें बहुत खुशी होगी। उन्हें भी लगेगा कि वो भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है। क्या हुआ? मिला क्या? नहीं आया घर। कहाँ आया है? क्या कर दो तू? कुछ पता नहीं चला तुम्हें? दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था ना, अकेला थोड़ी ही था वो। और बाकी बच्चे जब घर आए और वो नहीं आया तब भी तुम्हें पता नहीं चला? मुझे लगा आ जाएगा, और जब नहीं आया तो सबके घर पूछने गई थी मैं, और तभी नहीं आया तो तेरे पास भागी ना मैं। जाता हूँ, फिर देख के आता हूँ। ढूंढ के ला उसे कैसे भी जा। शंकर, शंकर बेटा कहाँ था तू? शंकर कहाँ रह गया था तू? बोट पे पड़ा सो रहा था। खेल रहा था तो छुप गया था उधर। और वही सो गया? येड़ा, तू पागल है क्या? डांटो मत बेटा, डांटो मत, बच्चा है, इसको क्या समझ। मैं आभारी है काका। मुझे मराठी नहीं आती। हाँ? आप कहीं दूर से आए? हाँ, बहुत दूर से, सिक्किम से आया हूँ। तू खड़ी खड़ी सारी बातें यहीं पे करेगा भीमा? चल ना। हाँ हाँ काका अंदर आओ। नहीं मैं आइए ना काका, आइए आइए अंदर आइए, आइए। हाँ हाँ आइए। समझ गए ना अंकल? इन कागजों को इन पर कॉपी करना है और आत्मकथा इन पर लिखनी है, और इनको और इनको आपस में मिक्स नहीं करना है। और इसमें किंग चार्ल्स की सर काटे जाने वाली बात नहीं आनी चाहिए। मेरी, ग्रैनी और किसी और की भी बात नहीं आनी चाहिए। इसे कॉपी करने के पैसे मिलेंगे? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अंकल अभी रात बहुत हो गई है, जल्दी क्या है, कल शुरू कर लीजिएगा। पर आप यहाँ कैसे आ गए? आपको लगता है कि आपकी लड़की यहाँ मिलेगी? बचपन से ही वो इस शहर के सपने देखती रही है। फिल्मों की तो वो दीवानी थी, कोई फिल्म नहीं छोड़ती थी, और फिल्म में जो देखकर आती थी घर में करके दिखाती थी। हम उसे इसका बचपना समझते थे, लेकिन अब हो सकता है। उसकी उम्र क्या होगी काका? और दिखती कैसी है? आपकी लड़की यही है काका? यहां कहां? वो पता नहीं। हाँ पर इतना पक्का है ये लड़की मुंबई में ही है। हाँ, हमने देखा है उसे, मिल भी चुके हैं। शायद यही कहीं आसपास रहती है। तुम कहाँ गई थी एमिली? कहीं नहीं। तुम बाहर से आ रही हो और कह रही हो कहीं नहीं? मेरा मतलब है कि मैं किसी खास जगह नहीं गई थी। और तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो मुझसे? आज तक मुझसे इतने सवाल किसी ने नहीं पूछे, डैन अंकल ने भी नहीं। और अब वो पछता रहे होंगे। क्या कहा? कुछ नहीं।
मैं बाहर की खुली हवा में सांस लेने गई थी। यहाँ बंद कमरों में दम घुटता है मेरा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अगर बाहर जाते हो तो लिटिमर को साथ लेके जाया करो। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं हमेशा लिटिमर को साथ लेके नहीं जा सकती। तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, तुम चिल्ला रहे हो। मुझे नहीं पता क्या हो जाता है, क्यों इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं। लगता है तुम्हें घर की याद आ रही है। पता है, रात को जब तक मैं घर नहीं आ जाती थी, डैन अंकल हमेशा घर की खिड़की खुली रखते थे ताकि उसकी रोशनी देखकर मुझे अंधेरे से डर न लगे। मुझे दूर से ही नजर आ जाता था वो मेरा घर। अब तो वो खिड़की बंद ही रहती होगी। अरे काका, अरे बीमा, अरे आपने तो बताया था आप पाटिल की धर्मशाला में रहे हैं। हाँ वहीं रहता हूँ बेटा। फिर लेकिन वो 3 दिन से ज्यादा किसी को ठहरने नहीं देते।
मैनेजर अच्छा आदमी है, मुझे ठहरने देता है, लेकिन जब कुछ ज्यादा लोग हो जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए धर्मशाला छोड़नी पड़ती है। क्या काका, आपने बताया नहीं? छोटा ही सही, पर अपना घर था ना। मियां भारी आए भी। ये ले डोरा, संभाल अपने लव लेटर्स। तूने पढ़े तो नहीं? नहीं, मैं क्यों पढ़ने लगी? वैसे लिखता अच्छा है, राइटर है ना। You cheat? अच्छा अच्छा सॉरी। अच्छा मुझे एक बात बता, तुम लोग मिलते हो तो वो तुम्हें लेटर देता है, तुम उसे लेटर देती हो, तो तुम लोग ऐसे एक दूसरे को लेटर ही देते रहते हो या और भी कुछ करते हो? करते हैं ना मेरी जान। जब हम साथ होते हैं तो हम ढेर सारी बातें करते हैं, और जब हम साथ नहीं होते हैं तो हम एक दूसरे के लेटर्स पढ़ते हैं। अच्छा सुनो, आज से ना मैं तुम्हें लेटर दूंगी और वो भी तुम्हें लेटर देगा। ओके, वो मुझे लेटर देगा, ये बात तो समझ आती है, क्योंकि वो एक लड़का है और मैं लड़की। पर तू मुझे लव लेटर क्यों देगी? अरे स्टूपिड, वो तुझे लेटर देगा ताकि तू मुझे दे सके, और मैं तुझे लेटर दूंगी ताकि तू उसे दे सके। ओ डोरा, तूने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया यार। मैं ना तेरी टांगे भी तोड़ दूंगी। सॉरी। नॉट बैड, पर ऐसे शॉर्ट हैंड लिखना अलग बात है और चलती प्रोसीडिंग्स में नोट्स लेना अलग बात है। तुम्हारा मतलब है कि मुझे कोर्ट रूम में आजमाना चाहिए कि मैं कितना शॉर्ट हैंड सीख गया हूं? वैसे तुम घर के कोर्ट से भी शुरू कर सकते हो। ऑर्डर ऑर्डर। अभी तो कोई बोला ही नहीं अंकल, पहले ही ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम का वकील जज साहब को अंकल कैसे बोलेगा बेटा? जी आंटी, सरकारी वकील भी सफाई के वकील को बेटा नहीं बोलेगा, और मुजरिम नहीं मुलजिम। अभी मेरी मुवक्किल का जुर्म साबित नहीं हुआ। मुलजिम, ये सब कितनी देर चलेगा? मुझे घर की सफाई करनी है। कर लेना। वो सब भूल जाइए आंटी, पहले अपनी सफाई दीजिए। अरे ये भी लिखना था तारीख? नहीं नहीं, अब कोर्ट की कार्यवाही शुरू होगी। वो लिखो। जज साहब, मेरी मुवक्किल पर लगाए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। नहीं जज साहब, मैं साबित कर सकती हूँ। ये औरत चोर है, इसने रसोई के सारा जूस पी पी का खत्म कर दिया। कोई सबूत है आपके पास? हाँ, एक नहीं बहुत सारे सबूत है मेरे पास। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत थोड़ी देर के लिए रोकी जाती है। अंकल, मुलतवी की जाती है। हाँ, वही की जाती है। जज साहब को ये लिखना है। माई गुड एंजल, अगर तुम सच में अपनी दादी के लिए कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो ड्रॉट। तुम्हारे इन शब्दों ने कुछ ही दिन में इस नालायक निकम्मे को इस लायक बना दिया कि आज मैं उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी दे रहा हूं और फाइनेंशियल भी। कभी कभी सोचता हूं, अगर तुम्हारा साथ ना होता तो पता नहीं मैं कहां खो गया होता, किन अंधेरों में गुम हो गया होता।
ग्रैनी, ग्रैनी, ग्रैनी। आ रही हो, क्या बात है? मेरी कहानी छपी है इस मैगजीन में, ये देखिए। अरे तो सच में तुम्हारी कहानी है? और ये देखिए। ओहो, आंटी, आंटी, क्या हुआ डैडी? आइए, ये लीजिए। अरे ये क्या है? इधर तो आइए। अरे अरे गिर जाऊंगी। ये है इस लेखक की पहली कमाई। हाँ, अरे वो ये दादी को दे। हाँ दादी। हाँ, अरे मेरा बच्चा। राइटर बन गया मेरा पोता। अगर आप वाकई में नौकरी चाहते हैं तो भूल कर भी हीप के सामने मेरा नाम मत लीजिए। तू जब उससे शादी करेगा तो मुझे बुलाएगा ना? अब आपने काम किया है तो आप ही के पैसे होंगे ना। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। इन महिला से हमारा परिचय नहीं है। ये मिस विकफील्ड, एग्नेस विकफील्ड। ऐसे जितने भी लेटर्स हैं मुझे अभी लाके दे।